हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सिप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम सब अपने नए सिलेबस के अनुसार खोरठा भाषा के पद साहित्य को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पद साहित्य में हमें खोरठा लोक कथा पढ़ना है और खोरठा लोक कथा में हम लोग को 10 खोरठा लोक कथा पढ़ना है। तो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग एक लोक कथा पढ़ते हैं और यह है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। फ्रेंड्स, क्या है? बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके भावार्थ को अच्छे से समझेंगे इस लोक कथा को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यह लोक कथा किस पुस्तक में। ठीक है, तो यह खोरठा लोक साहित्य, खोरठा लोक साहित्य एक पुस्तक है जिसके प्रकाशक हैं कल्याण विभाग, झारखंड जनजाति कल्याण शोध संस्थान रांची। इस पुस्तक में यह लोक कथा छपा है। ठीक है, और खोरठा लोक साहित्य जो कल्याण विभाग, झारखंड जनजाति कल्याण शोध संस्थान रांची द्वारा प्रकाशित है, इस पुस्तक के प्रधान संपादक हैं ए.के. झा जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह लोक कथा किस पुस्तक से पढ़ना है और इस बुक के प्रकाशक कौन है, ये हम लोग देख लें। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा के बारे में इस लोक कथा को पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए कि इसके जो लोक कथा हमको पढ़ना है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, इसका जो संकलन करता, इट मीन संकलन लेखक, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी लोक कथा का कोई लेखक नहीं है। कहाँ से आया, कौन लिखा, इसका कोई अता पता फ्रेंड्स नहीं है हमें, क्योंकि ये केवल एक मौखिक कहानियाँ हैं। मौखिक, जो एक दूसरे को सुनाया, फिर दूसरा तीसरा को सुनाया, मतलब ये एक सामाजिक घटना या समाज से रिलेटेड या प्रकृति से रिलेटेड कोई घटना होती थी समाज से, उसको लोग शायद अपने दूसरे आगे आने वाले पीढ़ी को या अपने किसी साथी को सुनाते थे और सुनाते आते थे, या एक मनोरंजन का साधन बना लेते थे। किसी सामाजिक घटना, प्राकृतिक घटना या प्राकृतिक मतलब एक मनोरंजन के माध्यम से कोई कथा सुनाया करता था किसी को, चाहे कोई सामाजिक घटना होता था, इन सारी चीज़ों को लोग सुनाते थे। उसमें लिखा नहीं जाता था। ये प्रक्रिया आगे बढ़ता गया, लोग सुनाते गए, अगला को सुनाते गए, और ये एक कथा का रूप ले, यही लोक कथा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका कोई लेखक नहीं है, परंतु इसमें जो बूढ़ा बूढ़ी लोग हम लोग देखते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा है, इसका हम लोग कहें कि केवल लिपिबद्ध किया गया है दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा। मतलब इसको लोग कहानी सुनाते आए, लोग कथा को सुनाते आया, तो फिर इसको बुक में एक लिपिबद्ध कर दिया गया। किनके द्वारा? दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा दिनेश कुमार दिनमणि के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, चूँकि लेखक परिचय भी हमें अपने सिलेबस के अनुसार से पढ़ना है, तो इनका तो नहीं पढ़ना है, फिर भी कुछ जान लेते हैं। दिनेश कुमार दिनमणि, फ्रेंड्स, दिनेश कुमार दिनमणि का उपनाम है दिनमणि। क्या है? दिनमणि। इनका जन्म 13 सितंबर 1969 को, मतलब 1969 को, 13 सितंबर 1969 को बारडी जो कि बोकारो में पड़ता है, जनमौर के पास है, वहाँ हुआ था जन्म। ठीक है, दिनेश दिनमणि के पिताजी का नाम महेश्वर महतो और माता का नाम फूलू देवी है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इनका शिक्षा जो है एमए खोरठा और हिंदी में किए हैं। ठीक है, और वर्तमान में ये रांची कॉलेज में एक प्राध्यापक के तौर पर नियुक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका सम्मान खोरठा रत्न इनको मिला है 1993 में, 1993 में खोरठा रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है, और 15 अगस्त 2007 को अखरा सम्मान से सम्मानित किया गया है दिनेश दिनमणि को। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि दिनेश दिनमणि के बारे में। ठीक है, अब इतना था दिनेश दिनमणि। फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लोक कथा को। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कि पूरा स्टोरी क्या है।
बहुत मज़ेदार स्टोरी है, आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक बूढ़ा बूढ़ी खुद अपने आप में थोड़ा एक मजाकिया टाइप से लड़ते हैं एक पीठा के लिए, ठीक है। और फिर इनकी स्थिति ऐसी आ जाती है जब मरने के तौर पर आ जाता है कि अब जान नहीं बच सकता है, तो फिर इन लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो बूढ़ा बूढ़ी और साथ पीठा। फिर सब देखिए, कहता है एक गांव है, ठीक है, एक गांव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहल है। मतलब एक गांव में बिना पुत्र, मतलब एक बूढ़ा बूढ़ी था, उनका कोई बच्चा नहीं था, कोई बेटा बेटी नहीं था, अकेले थे, ठीक है। दुयो जन, मतलब बूढ़ा और बूढ़ी, वकर दुयो जन एकर वकर हुआ काम कर कोनो रकम गुजर करू हले। मतलब ये दोनों जन कहीं यहाँ वहाँ, इसके यहाँ उसके यहाँ काम करते थे और अपना पेट चलाते थे, अपना मतलब खाते पीते थे, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, ढेर दिन पर एकर एक दिन दुयो के पीठा खाए के मन भेल। मतलब बहुत दिन के बाद इन लोग को पीठा खाने का मन किया, ठीक है। क्या खाने का मन किया? पीठा। फ्रेंड्स, पीठा जानते होंगे कि उस मकर संक्रांति में घर घर पीठा बनाया जाता है, चावल से बनाया जाता है, ठीक है। तो इन लोग को पीठा खाने का मन किया, ठीक है। हाँ, दुयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पत्तर जोगाड़ कर राते पीठा बनौले। मोटे 7 गो पीठा बनल। क्या गो पीठा बना? 7 पीठा। मतलब पीठा बनाने के सामान का व्यवस्था किया और पीठा बनाया गया, तो पीठा 7 गो ही बना, 7 पीठा, ठीक है। अब खाए के घड़ी के 4 गो लेत, खाए के घड़ी के 4 गो लेत और के 3 गो, एकर में दुयो लड़ गए। मतलब कहता है कि 7 पीठा बना था, फिर 7 पीठा में इन लोग बूढ़ा और बूढ़ी दोनों लड़ने लगे कि कौन 4 पीठा खाएगा और कौन 3 पीठा खाएगा, ठीक है। बूढ़ा के हम 4 गो खाएंगे, बूढ़ी के हम 4 गो खाएंगे। ये कहे आप तुमको 3 गो खाना है, हम 4 गो खाएंगे। ये कहे तुमको 3 खाना है, हम 4 गो खाएंगे। इस प्रकार से दोनों लड़के, जैसे देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग बचपन में भी क्या, बच्चा लोग कोई चीज़ को लेकर के घर में लड़ता नहीं, कोई सामान देना रहता तो कम और ज़्यादा नहीं कि हम 4 गो लेंगे, हम 3 गो लेंगे, हम ज़्यादा लेंगे, हम कम नहीं लेंगे, ये करके। तो इसी प्रकार से इन लोग दोनों लड़ गए पीठा के लिए। मतलब एक पीठा के लिए समझ लीजिए, 3 को तो दोनों को मिलता, एक एक्स्ट्रा हो रहा था तो एक पीठा के लिए लड़ गए। क्या कि ये कह रहे थे, बूढ़ा कह रहा था हम 4 गो लेंगे, बूढ़ी कह रहा था हम 4 गो लेंगे। फिर क्या होगा आगे? अब उस सभे के झगड़ा मिटाए के नाम नाय, मतलब दोनों का झगड़ा मिटने का नाम नहीं लिया। और लास्ट में क्या हुआ, शेषे दुयो एक मत भैले जे दियो चुप रहता है। अब दोनों लास्ट में ये निर्णय लिए, दोनों बूढ़ा बूढ़ी निर्णय लिया कि हम दोनों चुप रहेंगे। अब क्यों चुप रहेंगे? सो देखिए, कहता है इन लोग अपना तय किया कि जे आगू बजगता है से पायत 3 पीठा और जे पाछू बजगता है से पायत 4 पीठा। मतलब इन लोग क्या किया कि दोनों मन बना लिया, बोल दिया कि अपने आप में दोनों समझौता किया कि जो दोनों चुप हो जाना है, एकदम साइलेंट, मौन धारण कर लेना है, ठीक है। मौन धारण करके क्या करना है कि जो पहले बोलेगा, जिसके मुंह से पहले आवाज़ निकलेगा, वो 3 पीठा खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा। मतलब समझ लिए दोनों ये, मतलब ये सब हम लोग भी बचपन में बहुत करते थे, ठीक है। तो ये हुआ कि आप चुप रहना है, किसी को नहीं बोलना है, जो बोल गया वो हार गया, मतलब उसको 3 पीठा खाना है, कम खाना है, ठीक है। यह विचार करके दुयो भनु भिनु खाटी और सुत गए। मतलब भिनु भिनु है, यहाँ भनु भनु लिखा गया, भिनु भिनु, ठीक है, भिनु भिनु मतलब अलग अलग खाटी बिछाया, दोनों आदमी बूढ़ा और बूढ़ी दोनों सो गए। अब क्यों होता है, जब खाटी बिछा के सो गया और पढ़ के बिहान भय गले मंतु के उठे के नाम ना है। सुबह हो गया लेकिन सुबह तक कोई नहीं उठा, ठीक है। काहे कि जे आगू उठत आर बजकत सेहे पायत 3 पीठा से लेल दुयो जागल बादो के बोले ना। मतलब दोनों सुबह हो गया लेकिन फिर भी नहीं, जग गया लेकिन फिर भी कोई आपस में बातचीत नहीं किया ना किसी से, और कोई उठ करके बाहर भी नहीं निकला। दोनों अपना अपना चुपचाप जो है सो खटिया बिछावन बिछाया था, दोनों अपना चुपचाप सोते हुए रह गया। कोई उठने का नाम नहीं, ना दरवाज़ा खोला ना कोई बाहर निकला, क्योंकि इन लोग शर्त लगा चुका था कि जो पहले बोलेगा वो 3 पीठा, और कोई नहीं चाहता था कि हम 3 पीठा खाएं।
सब चाहता था कि हम 4 पीठा, दोनों चाहता था कि हम 4 पीठा, हम नहीं बोलेंगे हम 4 पीठा कहेंगे, ये बोलते हैं 3 पीठा कहते हैं। ये दोनों में विचार, ये तो बोल भी पहले तब तो 3 पीठा, हम बोल तो हम तो सब चाहता था कि हम 4 पीठा खाइए, हम 4 पीठा खाइए। अब इस प्रकार से सुबह हो गया लेकिन कोई नहीं उठा। अब क्या होता आगे, देखे देखे दिन दोपहर भे गए, तब के उठला नाय, आर बूढ़ा बूढ़ी घर केवाड़ नाय खोलल। मतलब दिन दोपहर, सुबह से लेकर के दोपहर हो गया, फिर भी दोनों अपने अपने खटिया पर बिछावन ओढ़ करके चुपचाप सोए रहे। कोई उठा ना कोई बातचीत किया, ना कोई आपस में बोला। अब हुआ क्या कि दरवाज़ा नहीं खोला, इन लोग उठ करके दरवाज़ा नहीं खोला। अब आगे क्या होता है, आस पड़ोस गाँव के लोग चर्चा करे लागल जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठल काहे ना। अब गांव वाला देखा कि अरे अभी तक बूढ़ा बूढ़ी का दरवाज़ा नहीं खुला है, दिन सुबह से शाम हो, मतलब दोपहर हो गया, अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला है। सब सोचने लगा कि आखिर बूढ़ा बूढ़ी क्या हुआ, दरवाज़ा काहे नहीं खोल रहे हैं। ठीक है, सबके मन में डर बैठ गया। ठीक है, अब क्या होता है, पासे के लोग लगौला केवाड़ ढेरवे, मेंतु के ताब ने बूढ़ा राव देल ने बूढ़ी कुछ कहल, दुयो सुगुम मार रहा। मतलब जब पड़ोस का आदमी आया, पड़ोस का अगल बगल का आया और उन लोग के मारे ढढ़ाने लगा, दरवाज़ा पीटने लगा, फिर भी बूढ़ा भी कुछ नहीं बोला, ना बूढ़ी, कोई नहीं उठा, चुपचाप सुगुम मार के दोनों सोए रहा। इन्हें गांव के लोग बूझले, मतलब गांव का लोग जो था कि जे जरूर कौन हो विपत्ति घटल है। मतलब अब उन लोग समझने लगा कि गया बूढ़ा बूढ़ी दोनों खत्ता, मतलब बूढ़ा बूढ़ी अब दोनों नहीं बचे, शायद इसीलिए दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा है, किसी तरह का आवाज़ भी नहीं दे रहा है। सोचा कि अब दोनों मर रहा है। ठीक है, मतलब मर गए। अब ये गांव वालों के लिए समस्या। ठीक है, कौन हो रकम अब क्या करता है कि भले दुइयो मान है के आवाज़ ना कोई ना दे, और सब मिल विचार करके गांव वाला सब जब देखा कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, कोई आवाज़ नहीं दे रहा है, इन लोग सोचने लगा कि बूढ़ा बूढ़ी आप मर गए। तब क्या किया, गांव वाला पूरा विचार किया, सब मिल करके विचार करके केवाड़ तोड़ दिले और देखले जे दुइयो खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है। अब देखा कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी सोया हुआ है, तो इन लोग को विश्वास हो गया अरे सुतले है, मतलब गल है, अब मतलब चल गए, अब ना बचल है। ठीक है, अब कहता योड़ बोड़ और चूल्हा तक पीठा, मतलब देखा कि चूल्हा के पास में पीठा भी रखल है और दोनों ओढ़ल पढ़ल सुतल है। ठीक है, ढाप रखल है, मतलब पिठवा को झाँप रखा था सब। सोचा कि इन लोग की पिठवा बनेल के बेचारे और पिठवा खाइयो ना पाल के सुतल यार मर गया। सब सोचने लगा गाँव वाला सब कि पिठवा बनेल के बेचारा खाइयो ना पाल, हाय रे अब मर गए बुढ़वा बुढ़िया। ठीक है, लोग के दुइयों के हिला डुला देखले और तब कोई राव ना आयल, मतलब दोनों को हिला डुला करके भी देखा, लेकिन कोई किसी तरह का सुगुम पूरा कोई चूं चाय किसी तरह का आवाज़ नहीं किया, ना हिलडोल, कोई हाँ ना नुकुर हाँ ना कुछ नहीं बोला। दोनों बूढ़ा बूढ़ी एकदम चुप, एकदम पूरा साइलेंट, कोई नहीं। सोच लिए कितना था इन लोग पीठा खाने का कितना बड़ा लालसा था कि पीठा के लिए एकदम चुपचाप सो कर अपने आप को दिखा दिया कि हम मर गए उस तरह से। ठीक है, लोग विश्वास कर लिया पूर्ण रूपेण कि अब ये मर गया है। लोग के दुइयों के हिला डोला के देखले तब कोई राव ना यार, गाँव के लोग यह बुझे जे दुइयो मर गए। मतलब अब गांव वाला समझ गया कि जब इतना हिलाना डोलाने के बाद भी किसी तरह नहीं कर रहा है तब तो ही गया खत्म, मतलब पूरा अब तो मरिए गया। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी रातें बिन खैले सुतल। अब कि मतलब सोचा इन लोग गाँव वाला कि अब ये जो बूढ़वा बुढ़िया है दोनों सो बिना रतिया खेले सुत गए, पिठवा बनेल कैसे बनेले रह गए। अरे हाय रे बेचारा बूढ़ा बूढ़ी भूखले मर गए, ऐसा सोचने लगा गाँव वाला। पिठवा धारले रह गए, ढापले रह गए, सब गाँव वाला चर्चा के विषय बन गया, पूरा चर्चा कर। गाँव के लोग हाय चौक करे लागल। अब गाँव के लोग सोचते रह गया कि भेले तो भेले कि ऐसा अब की करल जाए। ठीक है, की होत सब विचार कर ले, सब गांव वाला लोग मिल करके विचार विचार कर ले और चंदा पानी करके दुइयो अंतिम क्रिया करे के उता सुता करे लागल। मतलब सब सोचा गांव वाला पूरा कि अब
जुगाड़ करना है, पैसा जुगाड़ करना है, चंदा उंदा तहसीला इधर उधर से जुगाड़ किया और दोनों का अंतिम क्रिया अंतिम संस्कार करने का व्यवस्था जुगाड़ सब उता सुता करने लगा, तैयारी करने लगा। अब आगे क्या होता है फिर से कि गाँव के लोग दुयो बूढ़ा बूढ़ी के एके खाटी सुताए दिले, कफन ओढ़ा दिले और ले गेल शमशान पड़वेले। मतलब दोनों को एक काटी में सुता दिया, कफन उफन तक दे दिया, फिर भी देखिए अब कोई बूढ़ा बूढ़ी किसी तरह का कोई सुनसान नहीं, एकदम पूरा साइलेंट, ठीक है, पूरा शांत, अभी तक नहीं कोई बोल रहा है। अब शमशान घाट भी ले गया उन लोग को जलाने के लिए। कहाँ ले गया? शमशान घाट। सोच लिए शमशान घाट ले गया, फिर भी किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं, एकदम चुपचाप है। दुयो जन के एके सारा है, मतलब एक ही चिता पर राख के काट झूरी राखे लगल। सोचिए लकड़ी उकड़ी भी दे दिया, चिता बना दिया गया दोनों का, चिता बना करके एक ही चिता पर दोनों को लेटा दिया गया और दोनों लकड़ी, फिर भी वहाँ तक उन लोग कुछ नहीं बोला, एकदम इतना पीठा का खाने के लिए उत्सुक था। सोच लीजिए इतना दूर भेल बाधो के कोनो बज के नहीं, मतलब फिर भी कोई नहीं बोला कुछ। जखन सराय कहता है, अब जखन सराय आग लागल लगा दिले, मतलब जब उस सब वहाँ पर चिता में आग लगा दिया। सराय मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? चिता, ठीक है, चिता में आग लगा दिया। तो देखिए चिता होगी, सराय मतलब चिता, चिता में आग लगा दिले और उ सभे के झरक लागे लागल, तखन दुयो बुझे पड़ले जे आर उपाय नाय। उस सब जन जखन बुझे पहले जे आब चुपचाप रहले पोड़ मुड़ जाए, तखन आब ई दुयो के संग एके संगे उठल हथ। मतलब अब देखा कि अब जब आग उसमें दे दिया गया चिता में, तब तक कोई कुछ नहीं बोला, मतलब चिता पर लिटा दिया गया तब तक कुछ नहीं बोला। जब आग का धाह पूरा लगा, जलने लगा नीचे से लकड़ी, तब अब इन लोग को जब उसका झांस लगने लगा आग का, तब सोचा कि अब कोई उपाय ना है, आप चुपचाप रहने जड़ के मोर जीवे, ठीक है। अब चुपचाप रहने से जब अंतिम समय आ गया कि जब मरने से कोई उपाय नहीं है, अब मर जाएंगे हम लोग जल करके, तब दोनों जन एक के साथ उठता है चिल्ला करके और कहता है, और ई बेर कहीं उठल बूढ़ा के, पहले कौन बोल उठा? बूढ़ा, जो साली तू ही 4 गो खो हमें 3 गो खाए। बुढ़वा कहता है बुढ़िया से, अचानक उठ के दोनों उठा, जो साली तू ही 4 गो खो और हमें 3 गो खेबो, ठीक है, मतलब जो तू ही 4 गो खो हम 3 गो खेबो। तखनी बुढ़ियो एक साथ बुढ़ियो अब कहती है, जो बूढ़ा तू ही 4 गो खो हम ही 3 गो खेबो। समझे? मतलब जब स्थिति आ गया मरने का, तब इन लोग सोचता कि अब क्या करें, ठीक है। तब अब क्या होता है फिर आगे कहता है, बूढ़ा बूढ़ी के ई रकम अचक्के उठल गेला, सब चकमक गेल, मतलब सब अचंभित हो गया। वहाँ जितना गया था जो जलाने के लिए उसको बूढ़ा बूढ़ी को लेकर के शमशान घाट, सब अचंभित हो गया देख करके, मतलब अचंभित हो गया, ठीक है, दंग रह गया देख करके, ठीक है। अब क्या होता है, जे ई सब भूत भय गेल, मतलब सब उन लोग सोचने लगा कि ये सब बूढ़ा बूढ़ी जो दोनों अब भूत बन गया। और आप और सब ले बेसी चिंता के कारण भेल जे शमशान गाँव के साथे लोग गेल। देखिए अब उन लोग साथ पीठा के बात कर रहा था बूढ़ा बूढ़ी, अब यहाँ उन लोग को जो जलाने के लिए गया था वो साथ ही लोग गया था शमशान घाट, ठीक है। और उस सब बुझले जे ई दुयो भूत भय गेल है, मतलब उन लोग जितना लोग जलाने गया था संगे देखा कि अगियस उठ गए, सोचा कि ये लोग भूत बन गया। और हम इनके खाए खोजो, मतलब हमने 7 को पिठवा की चर्चा कर रहा था, सब सोचा कि अरे हम लोग तो साथे गए हैं यहाँ, तो सोचा कि हम ही 7 गो को खाने का ऐसा बात करा, ऐसा भूत हो गलो, पूरा भूत बन गलो, ये हमने 7 के खा के बात कर रहा लो, खा जी तो हमने के। अब लेकिन ये सब को तो नहीं पता था कि उन लोग पीठा की बात कर रहा है बूढ़ा बूढ़ी दोनों सो। इन लोग सोचा हम ही लोग को अब खा जाएगा, भूता बन गलो, हमने खा जी तो। गाँव वाला 7 को तो गेले था इन लोग, और उन लोग 7 को चर्चा कर रहा था, 4 गो तो को हम 3 गो, 4 गो तो को हम 3 गो खेबो। इन लोग सोचा अब गए हम लोग, ठीक है। तो अब क्या होता खोलो, और हिने बूढ़ा बूढ़ी दुयो एके बतिया कह झगड़ा करे लागल, मतलब बूढ़ा बुढ़िया वहाँ झगड़ा करने लगा, तो ही 4 गो खो हम ही 3 गो खेबो, अब सके के कोनो गुंजाइश नाय, ठीक है। और ये सब भूत भय गेल हथ, और हम इन 7 के खाए खोजू, मतलब गांव वाला अब सोच, इन लोग 4 गो बतिया करिए रहा था कि 4 गो तो खो, बार बार बोल रहा था 4 गो तो खो हम 3 गो खेबो, 4 गो तो खो हम 3 गो खेबो। बुढ़वा के एक बार बुढ़वा कर रहा था, एक बार बुढ़िया कर रही थी। अब गांव वाला
पूर्ण रूपेण समझ गया कि अब हमनी गली हमनी सातगो ही हमनी सातगो के खा के बाद ही सब कह दहलो हमनी खा जीतो सातों के ही सब ये पूरा भूत बन गलो। मैंने कोई शक नहीं रहा कि सब हम लोग को नहीं बोल रहा है। इन लोग पूर्ण रूपेण ले लिया कि हम लोग को अब बोला जा रहा है हमनी सातों के खा जीतो। अब की भागे लागले जे जने पारले। अब ये सातों लोग इतना सुन के फिर जो जिधर से पारा सब भागने लगा। ठीक है, सब गाँव के लोग पराए घर घुरले, सब जा करके धीरे धीरे अपना अपना घर सब गया। तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ले झगड़ले घर घुरले। और तब तक उसे पीछे से फिर अब आगे कि बुढ़वो और बुढ़ियो घर गया लड़ते झगड़ते, बोल 4 गो तो खो हम 3 गो, 4 गो तो खो हम 3 गो, करले घर पहुँच गया। घर डूबे के बाद आस पड़ोस के लोग कान ओनाए उस सभे के झगड़ा के बाद सुन बुझे पहले जे सभे के असल झगड़ा पीठा जला के है। मतलब जब घर आया घूर करके तब इन लोग को पता चला घर घूम के, तो दुयो कान उड़ के सुना दोनों के बाद पड़ोसे के लोग कान, मतलब जब घर आया बूढ़ा बूढ़ी तब फिर जा करके सब गांव वाला लोग और सब पता किया तब पता चला जा करके सुना तो कि ये सब झगड़ा कर रहा लो 4 और 3 करके वो सब असली झगड़ा है को पीठा के झगड़ा। ठीक है, पीठा का झगड़ा है। हमने झूठो समझ रहे कि खाए के झगड़ा, मतलब खाने का झगड़ा नहीं था, वो पीठा को लेकर के उन लोग दोनों लगा रहा था। और इतना झगड़ रहा था कि वो पिठवे के कारण से उसने शमशान घाट पहुंच गए और वह कारण से उन्हें सुतल चुपचाप सुतल रह गए। ठीक है, मतलब ये सारा खेल हलो से पीठा के, मतलब सोच लीजिए कि पीठा का उतना उत्सुकता था उन लोग पीठा खाने कि शमशान घाट तक ले गया, गाग तक दे दिया। ठीक है, फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये लोग कथा को समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि एक ईजी भाषा में और ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आसान भाषा में। और शायद ये गांव की कहानी भी आप लोग कहीं हो सकता है बूढ़े बुजुर्गों से, अपने दादी परदादी नानी से सुने भी होंगे इस तरह की कहानी, कहावत, इसकी एक कथा। तो यही था लोक कथा कि बूढ़ा और बूढ़ी की किस प्रकार से बूढ़ा बूढ़ी एक पीठा के लिए चुपचाप मौन धारण कर लेते हैं, चुपचाप रहते हैं, जो कि उनको शमशान घाट तक गाँव के लोग मौन मतलब मृत्यु समझ करके मृत्यु घोषित करके ले जाता है जलाने के लिए। मतलब सोचिए कि इतना पीठा का उसे इतना, इसमें कहने का मतलब है कहानी में कि इसके माध्यम से कि उतना नहीं खो जाना चाहिए, उतना उत्सुक नहीं हो जाना चाहिए कि अंतिम नौबत आ जाए, मरने का नौबत आ जाए। हो सकता है क्या उन लोग को यदि इस तरह से आग में जल के मर भी सकता था बूढ़ा बूढ़ी, इस तरह की स्थिति नहीं आने देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें इस चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।